प्राइम डिबेट। करीब 31 दिन बाद राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने बड़ोदरा की सियासत पर अपनी बात रखी। CNN न्यूज 18 की सीनियर एडिटर पल्लवी घोष से बातचीत में सचिन पायलट ने बेबाक तरीके से अपने मन की बात की। सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि घर वापसी हो रही है आपकी? देखिए, हम लोग सब कांग्रेस पार्टी के आज से नहीं 18-20 साल से कार्यकर्ता रहे, हमने काम किया है, अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई और पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से जब जब जो टास्क दिया गया उसको हमने निभाया है। और हम सब साथियों ने कुछ इश्यूज़ को रेज किया जो हमारी पार्टी के इश्यूज़ थे और पार्टी अध्यक्ष और सेंट्रल लीडरशिप के सामने उन इश्यूज़ को रेज किया। वो हमारा अधिकार भी है और मुझे लगता है कि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक घर वापसी की बात है, कोई सीमा लांघ गया हो या किसी ने पार्टी छोड़ने की बात सोची या कही हो तो मैं समझता हूँ ये सवाल आपका वाजिब है, अदरवाइज मैं समझता हूँ ये सवाल आपका वाजिब नहीं है। राजन, आपको ना कल आप जब उस मीटिंग से बाहर रात को आए थे तब आपने ये कहा था कि राजनीति के डिस्कोर्स में देयर शुड बी अ मर्यादा, एक मर्यादा की बात आपने कही थी। और मुझे याद है अशोक गहलोत ने आपके बारे में कहा था कि आप निकम्मे हो, नाकारा हो, कोई काम आप नहीं करते थे, आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग गुड लुकिंग नेता हो, उसके अलावा आप में और कुछ नहीं है। आपको ये सुन के बहुत बुरा लगा उस समय? कभी देखिए, राजनीति में मुझे लगता है कि हम इश्यूज़ को, प्रिंसिपल्स को, मुद्दों को लेकर काम करते आए हैं। हम चुनाव लड़ते हैं तो जनता के सामने कुछ इश्यूज़ लेकर जाते हैं और पब्लिक उसके आधार पर वोट करती है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पब्लिक डिस्कोर्स में, राजनीति में कोई व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत ग्लानि या व्यक्तिगत कटुता की भावना नहीं होनी चाहिए। और एक शब्दावली का प्रयोग, जिन शब्दों का चयन हम लोग करते हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और मेरा जो सबसे कठोर विरोधी होगा दूसरे दल का, जिसने चुनाव मेरे खिलाफ लड़े हैं या जिसने मेरे को बहुत कुछ कहा है, फिर भी एक मान मर्यादा बना के रखनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं एक उस सीमित दायरे में रहकर अपनी बात को रखूं। मैंने इश्यूज रेज किए थे, प्रिंसिपल इश्यूज थे, फंक्शनिंग के, गवर्नेंस के, लीडरशिप के, और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि अपनी बात को हम रख सकते हैं। उस बात को सुना गया, ध्यान से सुना गया और मुझे खुशी है कि एक रोड मैप तैयार किया गया है कैसे हम इन इश्यूज़ को टेकअप करेंगे और इसका निराकरण करेंगे समय रहते ही। और ये हम लोगों की बात थी और मुझे लगता है कि इसमें जिस प्रकार का एक टकराव की स्थिति पैदा करी गई, कुछ शब्दों का चयन जो किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। बट यू नो, अशोक गहलोत इन एन इंटरव्यू टू अस आल्सो सेड कि आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं थी पिछले 1.5 साल से। तो ऐसे कैसे सरकार चल सकती है? क्या ये बात सही है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था? और क्या ऐसे में आपके लिए वहां वापस जाके वहां पे राजस्थान में काम कर पाना आसान होगा? अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ नेता हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा इसको मेंटेन किया है कि पब्लिक लाइफ में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन उसको कभी पर्सनल नहीं बनाना चाहिए। क्या ये बात सच है? आप दोनों में बातचीत नहीं होती थी? मैंने 6.5 साल, पल्लवी जी, मैंने 6.5 साल कांग्रेस अध्यक्ष का काम किया है और 5 साल हम विपक्ष में थे तो हम लोगों ने लाठियां खाई, हम जेलों में गए, हमारे में मुकदमे हुए, घेराव किया, धरना किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी और सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर खून पसीना बहा, तभी जाके सरकार बनी है। अब जिन लोगों ने सरकार बनाने में योगदान दिया है उनकी हम पूछ नहीं करेंगे, उनको मान सम्मान नहीं देंगे, उनके काम हम लोग नहीं करेंगे तो जवाबदेही मेरी बनती है एज पार्टी प्रेसिडेंट। तो ये सब इश्यूज हमने रेज किया था और मुझे लगा कि उसका निराकरण करने की बजाय एक तरह की एक एक्रोमनी पैदा हो गई और उसी कारणवश हम सब लोगों को दिल्ली में आके अपनी बात को रखना पड़ा। तो वो टिपिंग पॉइंट क्या था? क्या वो सेडेशन चार्ज या जो नोटिस आपके खिलाफ दायर किया, क्या वो टिपिंग पॉइंट था जिसके कारण आप दिल्ली आए? स्वाभाविक है, किसी व्यक्ति के ऊपर जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो उस पर आप देशद्रोह का चार्ज लगाएं या नोटिस भेजें या पूछताछ करने की बात रखें बिना वजह, तो उससे बहुत ठेस काफ़ी लोगों को पहुंची। मुझे भी बुरा लगा कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी और इस बात को हम लोगों ने उठाया। इसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज थे जो मैं चाहता था एड्रेस हों और वो हो नहीं पा रहे थे क्योंकि मैंने कहा जो लोग संगठन आदि के रिस्पॉन्सिबल थे इस कम्युनिकेशन के, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। इस बात को मैंने उठाया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो मामला बढ़ता गया और अंत में आके हम लोगों को स्टैंड लेना पड़ा कि अगर हमें राजनीति करनी है, पब्लिक को जवाब दोबारा देना है, दोबारा चुनावों में जीत हासिल करनी है, तो हम लोगों को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और
जो हम लोगों को दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, उसको पूरा करने के लिए जिस तरह से काम करना चाहिए, जो संदेश देना चाहिए, जो ग्रास रूट्स का फीडबैक आना चाहिए, जिस दिशा में हमें काम करना चाहिए, वो उतनी गति से हो नहीं पा रहा था, इसलिए हम लोगों ने इश्यूज को उठाया। मुझे पता क्या बदल गया कल कि आप जाके मिलाए गांधी परिवार से, राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी वाड्रा से? क्या आपके दिमाग, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं थे, बीजेपी में आप शामिल नहीं होना चाहते हैं, कांग्रेस आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उप मुख्यमंत्री भी नहीं है। मैंने बहुत शुरू से अपना स्टैंड क्लियर किया था। हाँ। आज से 3 हफ्ते पहले मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि हम पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी बात को रख रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। अब 100 तरह के आप आरोप लगाना चाहें या सुनना चाहें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा स्टैंड शुरू से क्लियर था। मैंने ना तो कांग्रेस अध्यक्षा, ना कांग्रेस पार्टी, ना कांग्रेस सरकार, इवन सरकार के अंदर भी हमें लगा कि कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत थी, उसको हमने मुद्दा बनाया। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में कोई अतिशोक्ति नहीं है अपनी बात को रखना, उसका संज्ञान लिया गया और समय रहते ही पार्टी ने सारे इश्यूज़ को टेकअप करने के बाद एक रोड मैप तैयार किया है, जिससे सारी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्द हम लोग कर पाएंगे। और ये मेरा दायित्व था, जिन लोगों की वॉइस थी उनको हम लोगों ने दिल्ली तक पहुंचाया और मुझे लगता है बहुत जल्द इसके परिणाम भी आएंगे।